हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के वोकैब के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। एमटीएस का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम्स में वोकैब के प्रीवियस ईयर के वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड हो, इडियम्स हो या फिर स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो। अभी तक कोई भी नया वर्ड देखने को नहीं मिला और ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आगे के एग्जाम्स में, आगे आने वाली शिफ्ट में, आगे आने वाले दिनों में कई सारे आपको नए वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मिलेंगे ही, हो सकता है मिल जाए, ना मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो उनके लिए आपको नए और पुराने वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नए और पुराने वर्ड्स। अगले 10 मिनट पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और बस सिर्फ आपका वर्ड्स और उसको नोट करने पर ध्यान होना चाहिए। अगर आपका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर को सेव कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है। आपको हम तक अपना कोई डाउट पहुंचाना है या फिर आपको अपनी कोई बात हम तक पहुंचानी है तो आप हमें इस गूगल फॉर्म को भरकर भेज सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई डाउट हो, हमारी टीम से कोई भी आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो गूगल फॉर्म जरूर भरें। पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, डायरेक्शन आपसे कह रहा है कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिलेक्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है ए वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज गॉन आउट ऑफ यूज। एक वर्ड या कोई प्रैक्टिस जो अब प्रयोग में नहीं है, जो प्रयोग से खत्म हो चुकी है, उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। हिंदी अगर देखें तो हिंदी होती है अप्रचलित, जो अब चलन में नहीं है, जो अब प्रचलन में नहीं है, जिसका अब यूज नहीं हो रहा। एब्सोल्यूट की बात करें तो ये होता है कंप्लीट। अगला वर्ड आपके सामने आउटडेटेड, ये होता है ओल्ड। और ओल्ड फैशन की बात करें, ये भी अपने आप में ओल्ड होता है। तो ओल्ड का मतलब ये नहीं कि अब उस चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे। ऑब्सोलेट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब उस चीज़ का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है वन हु इज़ न्यू टू ए प्रोफेशन। अगर कोई पर्सन किसी प्रोफेशन में, किसी व्यवसाय में नया है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टायरो। नुएंस की बात करें, जो जानबूझकर गलती करता है या जो जानबूझकर नया बनने की कोशिश करता है। पन यमक अलंकार के लिए कहते हैं या किसी चीज़ की रिपीटिशन के लिए कहते हैं। और वेंडल होता है जो इंसान उपद्रवी होता है, जो उपद्रव मचाता है, उसके लिए वेंडल वर्ड का यूज करते हैं। अ स्पीच और ए प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसा स्पीच, एक ऐसी प्रिपरेशन जो बिना तैयारी के बोला गया हो तो उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। यूफेमिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है जब हम किसी की तारीफ करते हैं। ऑबिचरी की बात करें तो इसका मतलब होता है शोक सभा, जब सभा में शोक होता है। और सोलिलक्यू की बात करें, जो इंसान खुद से बातें करता हो, खुद से बातें करना, अपने आप से बातें करना, अकेले में बातें करना। अगला वर्ड है अ सप्लीमेंट टू अ विल, फरलो, एजनक्ट, एफ्यूइज्म और कॉर्डिसिल। इसका मतलब है कि जब हम एक अपनी इच्छा पूर्ति को कंप्लीट कर लें, जब हम अपनी जो पैसन है, हमारा जुनून है, हमारा जज्बा है, हमारी इच्छाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने का मौका मिल जाए, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो अ सप्लीमेंट टू अ विल, फरलो, एक्सनक्ट, एफ्यूमिज्म और उसके बाद आपके सामने एक वर्ड है कॉर्डिसिल। बताएं भाई, इसके लिए यूज करते हैं कॉर्डिसिल। फरलो की बात करें, किसी चीज को छोड़ना, आगे बढ़ना। एक्सनक्ट की बात करें, इसका मतलब होता है किसी चीज को करीब लाना। एफ्यूजन की बात करें, किसी चीज को खत्म करना, किसी चीज को हटा देना। नेक्स्ट अगला वर्ड है एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ। किसी चीज की वर्थ कितनी है, किसी चीज की योग्यता कितनी है, किसी चीज की कीमत कितनी है, उसका अनुमान लगाना। उसके लिए क्या यूज करेंगे? पे, गुडनेस, अप्रेजल और बिलीव्स। उसके लिए यूज करते हैं अप्रेजल। पे किसी चीज का भुगतान करना, गुडनेस किसी चीज की अच्छाई, बिलीव्स विश्वास। नेक्स्ट अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताने हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं इस टाइम इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो सब ओल्ड हैं।
यहां पर आपको कुछ ओल्ड और न्यू वर्ड्स मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है द अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड, अ शेक्सपियरियन प्ले, अ ग्रीक सॉन्ग, अ स्विस वॉच। अल्फा एंड ओमेगा एक ईडियम्स है और इस ईडियम का मीनिंग क्या है? अगर हम यहाँ पर अल्फा एंड ओमेगा की बात करें तो इसका मतलब है किसी चीज़ की बिगिनिंग और किसी चीज़ का अंत होना, किसी चीज़ की शुरुआत और किसी चीज़ का खात्मा होना। नेक्स्ट, जेन अर्नड पिन मनी वर्किंग पार्ट टाइम एज अ वेट्रेस। पिन मनी का मीनिंग बताना है। ऑप्शन है सेव्ड मनी, एडिशनल मनी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मनी टू बी स्पेंट ओनली फॉर लग्जरियस एंड ट्रीट्स। तो इसका मतलब होता है, साफ साफ कहा गया कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जो जॉब कर रहा है उसके अलावा भी वो एक काम कर रहा है, उसके अलावा भी एक वो जॉब कर रहा है, उसमें वो पैसे कमा रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं वो एडिशनल मनी। किसके लिए यूज करेंगे? एडिशनल मनी कह सकते हैं। अगला आपके सामने, इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडियंस अपनी जगह बना रहे हैं, इंडियंस अपनी जगह को कनेक्ट कर रहे हैं। गोइंग अब्रॉड, गोइंग टू स्पेसेस, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल और फ्रेंडली एंड एमिकेबल। इसे कहते हैं टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। सेंटेंस अगर मिल जाते हैं, कोई भी इडियम एंड फ्रेज हो, सेम वर्ड हो, अपोजिट वर्ड हो, अगर आपको सेंटेंस मिल जाता है तो आपका काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट है सी इज अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस। पुल्स नो पंचेस, ऑप्शन है स्पीक्स पोलाइटली, स्पीक्स फ्रेंकली, स्पीक्स रूडली, स्पीक्स स्वीटली। पुल नो पंचेस, इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी है वो पोलाइटली बोलता है, वो नॉर्मल तरीके से बोलता है, नॉर्मल तरीके से बोलने की कोशिश करता है। अब इसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो सकती है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर आप अपनी बात को बहुत क्लियर वे में कहते हो तो क्या उसके लिए भी इस इडियम का यूज कर सकते हैं? मेरे हिसाब से सही यही होगा कि वो पोलाइटली बोलता है। फ्रेंकली भी कर सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा है। फ्रेंकली के साथ जाओगे तो ये भी एक सुटेबल ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज, इसका मीनिंग बताना है। ऑप्शन है प्रेजेंट फॉर द मीटिंग, रजिस्टर्ड फॉर द वर्क, बिलिंग टू पे द सेम फीस, या थिंग्स इन अ सिमिलर पेज, सिमिलर वे। तो ऑन द सेम पेज का मतलब होता है जब कोई इंसान एक ही तरह की चीज़ों के बारे में सोच रहा हो, थिंग्स इन अ सिमिलर वे। नेक्स्ट है डायरेक्शन आपका चेंज हुआ है और डायरेक्शन आपसे कह रहा है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। बोले तो आपको यहाँ पर सेम वर्ड बताना था। अब सेम वर्ड बताना था, थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू है, बोर्ड बंद हो गया है। अब ये बोर्ड बंद हो गया तो इसको ऑन करने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे। तो आज के वर्ड्स को इतना ही रखते हैं। और अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर जाना वाईफाई स्टडी लाइव पे, और वहाँ से टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि ये कंप्लीट हो जाए। अगर ये बोर्ड बंद नहीं होता तो अपनी क्लास कंप्लीट हो जाती है और हम लोग और भी वर्ड्स कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये अपने साथ हुआ। माफ़ी चाहूँगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, वर्ड्स अच्छे आते हैं, तो वर्ड्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर लिया करो ताकि और भी लोग अपने साथ जुड़ सकें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को ज़रूर भर लीजिएगा ताकि आपका डाउट हम तक पहुंच सके। और उसमें एक नंबर भी दिया गया, उस नंबर को भी आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।